सुप्रीम कोर्ट ने जीटी रोड के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात तलब कर ली। पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दी गई जमीन का तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जीटी रोड एनएचए की मिल्कियत नहीं है तो जमीन लीज पर कैसे दे सकता है। हाईवे अथॉरिटी के वकील ने कहा, सड़क के अतराफ 220 फीट जगह एनएचए की है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एनएचए को जमीन सड़क की तामीर, मरम्मत और तोसी के लिए दी गई। एनएचए के कवायद कानून के खिलाफ हुए तो कलअदम हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भरपूर एतमाद मिलने के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार एक्शन में आ गए। अपनी वजारतों से मुताल्लिक़ कानून साजी और असेंबली बिजनेस में दिलचस्पी न लेने वाले वज़रा के नाम तलब कर लिए। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि ऐवान वज़ीर आला ने महकमा कानून से ऐसे वज़रा की फहरिस्त मांग ली है जो मफाद आमा से मुताल्लिक़ कानून साजी या वक्फ़े सवालात की तैयारी में दिलचस्पी नहीं लेते। फैसल वावडा की नाअहली से मुतालिक दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। फैसल वावडा और उनके वकील की गैर हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन का यकतरफा फैसला देने का इंदिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 10 अगस्त की आइंदा समाअत पर फैसल वावडा की जानिब से कोई पेश ना हुआ तो यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक भी जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी में टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी की। शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। एहसन इकबाल ने कहा कि मुलाकात का मकसद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बामकसद और बामानी बनाना है। चाहते हैं अपोजिशन का इश्तराक हो और मौजूदा हुकूमत से छुटकारा मिले। शहबाज शरीफ पर बिलावल एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तंज के तीर चला दिए। गुजारिश की कि दोनों कोरोना के खिलाफ और मौशी इस्तेहकाम के जिद्दोजहद में हुकूमत का साथ दें। कल काबीना इजलास में दोहरी शहरियत के मामले पर बात होगी। शाह महमूद कुरैशी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कानून वाज़ेह है, दोहरी शहरियत रखने वाले रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकते। मुंतखब लोगों की अपनी अहमियत है, वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। लाहौर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार। आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची के इलाकों डिफेंस व्यू, अख्तर कॉलोनी, सुरजानी टाउन, मॉडल कॉलोनी में रात हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, स्वात में बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 31 अफराद जाँ बहक। एक दिन में 1587 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 19,108 टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सरदार असलम कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। नैब ने साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। अदालत ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में आइंदा समाअत से पहले रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर दी। भक्कर की तहसील दरिया खान में गैरत के नाम पर बाप, भाई और शौहर ने मिलकर खातून और एक शख्स को कत्ल कर दिया। खामोशी से तदफीन करके वाकया छुपाने की कोशिश। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स, लाहौर की 6 यूनियन काउंसिल्स और कराची के 2 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वजीरिस्तान में 87,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो वर्कर्स के लिए कोरोना SOPs के लिए लाजमी हिदायत, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और दीगर हिफाजती सामान दिया गया है।
कोरोना वायरस की वबा को काबू करने के लिए सबसे बेहतर इकदाम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने उठाए। 80% अफराद ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत 73% के साथ दूसरे नंबर पर, इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत 68% के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि सिंध की सूबाई हुकूमत 56% के साथ चौथे नंबर पर आई। पंजाब की सूबाई हुकूमत 42% अफराद को इकदामात से मुतमईन कर पाई। बलूचिस्तान हुकूमत 14% को, तो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ इकदामात से 29% को मुतमईन करने में कामयाब हुई। वाज़ेह एक और मौक़िफ़ इख्तियार करने पर गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और सिंध के शहरियों ने अपनी हुकूमतों को भी सराहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। ह्यूमन राइट्स कमीशन के सर्वे में 60% अफराद ने एहसास प्रोग्राम को गैर मौसर करार दे दिया। गैर मौसर होने की वजह से 62% ने बड़ी तादाद में गरीबों तक इमदाद न पहुँचने को करार दिया, जबकि 57% ने इमदादी रकम कम होने को एहसास प्रोग्राम के गैर मौसर होने की वजह बताया। अलबत्ता 69% ने प्रोग्राम की वसी कवरेज और गरीबों तक बड़े पैमाने पर पहुँच को एहसास प्रोग्राम का मुस्बत पहलू कहा, जबकि 48% ने प्रोग्राम में शफाफियत, जबकि 36% ने फंड्स तक रसाई के लिए प्रोग्राम के आसान अमल को एहसास प्रोग्राम का अच्छा पहलू करार दिया। स्कर्दू में कम उम्र भाइयों से बदफेली करने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान बच्चों से बदफेली की वीडियो भी बनाते थे। 6 माह से बच्चों को ब्लैकमेल करके जिनसी तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। तहकीकात के लिए JIT तश्कील। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 129 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल में दाखिल। 84 साल के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को मसाने में सूजन के सबब अस्पताल में दाखिल किया गया। कोरोना वायरस ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल किया तो इस्लामाबाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने इसका हल भी निकाल लिया। अब इस्लामाबाद के शहरियों को गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए दफातर में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन टीम खुद घर आकर गाड़ियां रजिस्टर कर रही है। हारिस रऊफ की जगह T20 टीम में मोहम्मद आमिर की शमूलियत का इम्कान। मोहम्मद आमिर अगले चंद रोज में इंग्लैंड रवाना होंगे। इससे पहले मोहम्मद आमिर ने बेटी की विलादत की वजह से इंग्लैंड जाने से मौजरत की थी। लाहौर कलंदर्स के वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम कलंदर के सिकंदर में स्पिनर्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सिलेबस के तहत ऑनलाइन टिप्स दी गई। डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद का कहना है कि मौजूदा दौर की क्रिकेट में भी स्पिनर्स का बड़ा अहम किरदार है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि दुआ है कि कोरोना से जल्द छुटकारा पाएं और कोचिंग मैदानों में शुरू हो। कुदरत ने सैयारों की सैर एक ही रात में मुमकिन बना दी। निज़ाम शमसी के 5 सैयारों को बैक वक्त निस्फ शब के दौरान आसमान पर देखा जा सकेगा। अतारुद, ज़ुहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़हल एक साथ आसमान पर दिखाई देंगे। इन सैयारों को दूरबीन के बगैर देखा जा सकेगा। माहिरीन का कहना है कि सैयारों के यकजा होने के मनाज़िर आइंदा कुछ रातों तक देखे जा सकेंगे। कोरोना वायरस का खौफ कुछ कम हुआ तो कोयटा में शहरियों ने नवाही इलाकों हन्ना और औरक के पुरफजा मकामात का रुख कर लिया। न सिर्फ मकामी बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए अफराद भी कुदरती मनाजिर और हसीन वादियों में मौसम और खूबसूरत माहौल से लुत्फानंदोज होने लगे। और गुलपाड़ा ने नूरजहां का पंजाबी गाना अपनी आवाज़ में रिलीज़ कर दिया। वीडियो रिलीज़ होते ही मुतनाज़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डिप्टी कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी क़यामगाह पर गुलकारा गुलपाड़ा की वीडियो रिकॉर्डिंग का नोटिस ले लिया। मामले की तहकीकात के लिए होम सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बना दी।